नमस्कार साथियों, हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन है दोस्तों। कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए के साथ मैं राहुल पारीक, हिंदी का विद्यार्थी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तहे दिल से स्वागत करता हूं इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। हमारी चर्चा चल रही थी साथियों हिंदी व्याकरण में काल के ऊपर। तो दोस्तों हमने पिछली कक्षा में काल के भूतकाल के बारे में चर्चा की थी। भूतकाल के प्रकार और भूतकाल के वाक्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं। जो हम प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो काल भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। तो हम कैसे इसके जो वाक्य हमें पूछे जाएं तो उनके बारे में हम पता कर सकते हैं दोस्तों। हमने भूतकाल के जो प्रकार थे 6 उनके बारे में भी चर्चा की थी और आज हम बात करेंगे दोस्तों वर्तमान काल के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे बिंदु की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न उठे तो निसंकोच उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे बिंदु की तरफ। आज हम बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो वह वर्तमान काल कहलाता है दोस्तों। तो जो अभी चल रहा है हमारा वो है वर्तमान काल। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों पिछली कक्षा में। और जो आने वाला है वो भविष्य काल, उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है दोस्तों। अब वर्तमान काल के भी रूप होते हैं दोस्तों। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से होते हैं जानते हैं। पहला होता है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, सिंपल वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं तो सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल, जो अपूर्ण भूतकाल में भी आया था वही प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल में भी, और सामान्य वर्तमान काल भी आया था। और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथे की अगर बात हम करें तो संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा और अंतिम वर्तमान काल है अज्ञात वर्तमान काल। तो दोस्तों सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध ये तीनों भूतकाल में भी आए थे। इसमें जो 2 नए हैं संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल, ये 2 नए हैं। अब हम इनकी एक एक के बारे में विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं, किस प्रकार के इसमें वाक्य शामिल किए जाते हैं, जिससे आप इन्हें देखकर अगर प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तो आपको ये भय न रहे कि ये कौन सा है, हम कहीं गलत ना कर बैठें। तो अब आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसे अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा साथियों। तो हम पहले चर्चा करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा अगर हम देखें तो सामान्य रूप से चल रहे या चलते समय में क्रिया या कार्य का होना सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। तो दोस्तों जो सामान्य रूप से चल रहा है उस समय में क्रिया जो होती है, सामान्य रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना सामान्य वर्तमान काल कहलाता है दोस्तों। सामान्य रूप से जैसे राम अखबार पढ़ता है तो ये बिल्कुल सामान्य है। राम अखबार पढ़ता है तो वर्तमान में, यानी इस वाक्य को पढ़कर या हमें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास में सामने ही बैठा हो, जैसे राम अखबार पढ़ता है। इस प्रकार यह सामान्य वर्तमान काल है। या मोहन जयपुर जाता है तो यह एकदम सामान्य वर्तमान काल, अभी जैसे यह घटना हो रही है, मोहन जयपुर जाता है, राम अखबार पढ़ता है। इसके अंत में जो दोस्तों, अगर आपको मैंने पिछले भूतकाल में भी बताया था कि अंत में जो सहायक क्रियाएं होती हैं इनका बड़ा महत्वपूर्ण इनका रोल होता है इसमें। हमें अगर बस यही चीज़ याद रह जाएं तो हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें इसकी परिभाषा भी बस सामान्य से याद रखनी है कि अगर सामान्य रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना हमें बताया गया है तो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनके जो सहायक क्रियाएं होती है यानी वाक्य के जो अंत में हम देखते हैं क्या आता है, इनको याद रख के भी हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे इसके अंत में देखिए, इसमें सहायक क्रियाएं ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के सहायक क्रियाएं आती हैं। जैसे राम अखबार पढ़ता है
मोहन जयपुर जाता है, वे सब खेलते हैं। इस प्रकार ता है, ती है, ते है, राधा जाती है। इस प्रकार ता है, ती है और ते हैं जिस वाक्य के अंत में आए, अर्थात ये सहायक क्रियाएं होती है, ये जिस वाक्य के अंत में आए वह सामान्य वर्तमान काल होता है। अगले प्रकार की बात करें तो अपूर्ण वर्तमान काल आता है। तो दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा अगर हम देखें तो जहाँ क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अर्थात जहाँ क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अगर देखें इसके अर्थ को समझे हम, तो है तो वर्तमान काल, लेकिन वह चल रहा है अभी और शायद कुछ समय तक चलेगा। इस प्रकार की इसमें जारी रहने का हमें बोध होता है। तो इसमें हमें क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध होता है। जैसे देखें, राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है यानी यह कार्य राम अभी अभी कर रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है। मोहन जयपुर जा रहा है। इसके अगर हम वे लोग खेल रहे हैं, ये बहुवचन वाक्य है, वे लोग खेल रहे हैं। इसके अगर हम अंत में सहायक क्रियाओं की बात करें तो इसमें सहायक क्रियाएं रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार के इसमें सहायक क्रियाएं आती है या वाक्य के अंत में ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये हमें याद रखने हैं कि जहाँ क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, मोहन जयपुर जा रहा है, वे लोग खेल रहे हैं और सहायक क्रियाएं रहा है, रही है और रहे हैं, ये वाक्य के अंत में आएंगी तो हमें आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रकार है हमारा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की अगर बात करें तो हमने भूतकाल में भी संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था। इसमें संशय या शंका की दृष्टि, शक की दृष्टि से इसको देखा जाता है दोस्तों। संदिग्ध वर्तमान काल परिभाषा अगर हम इसकी देखें तो इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है। संदिग्ध जो वर्तमान काल होता है इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है, यानी ये संदिग्ध और सामान्य वर्तमान काल दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। तो सामान्य अगर वर्तमान काल और उसमें अगर संशय हो तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है दोस्तों। यदि सामान्य वर्तमान काल प्लस संशय, अर्थात यह इसका सूत्र है हमें याद रखने का कि सामान्य वर्तमान काल के साथ अगर हमें संदेह है, संशय के कुछ शब्द होते हैं, वे अगर मिल जाएं, जुड़े हों तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, तो हम इसको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, संशय की दृष्टि से हमें पता नहीं है, हम तुक्का मार रहे हैं, संदिग्धता से बता रहे हैं कि राम अखबार पढ़ता होगा। या अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि शायद राम अखबार पढ़ता है, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे कि राम अखबार पढ़ता होगा तो यह तो होगा आ गया इसके अंत में वाक्य के, तो शायद हमें इससे भूतकाल शब्द के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये है तो वर्तमान काल का, लेकिन होगा अगर इसमें अंत में आ जाएगा कि राम अखबार पढ़ता होगा तो हमें लगेगा कि ये तो भूतकाल का वाक्य है। इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि शायद राम अखबार पढ़ता है। तो यह संदेह की दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि अखबार पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं शायद राम अखबार पढ़ता है। इसमें शायद है वो संशय या संदेह की दृष्टि इसमें लगी हुई है कि हमें पूर्णतः पता नहीं है। तो यह अगर हम शायद हटा दें तो राम अखबार पढ़ता है, ये वर्तमान काल का हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम शायद जोड़ दें यानी ये संशय जोड़ दें तो यह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। इस प्रकार सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय, अगर संशय के कुछ शब्द जुड़े हों तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है साथियों। अगला हमारा प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल है, इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संभाव्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। तो संभाव्य वर्तमान काल
कैसे बनता है कि अपूर्ण वर्तमान काल हो और उसके साथ भी अगर संशय जुड़ा हो तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, यह हमने अपूर्ण वर्तमान काल में चर्चा की कि इसके अंत में रहा है, रही है, ये शब्द आएंगे तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये लिख दिया जाए कि राम अखबार पढ़ रहा होगा, राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो यह संभाव्य वर्तमान काल का हो जाएगा। हालांकि इसमें रहा होगा आ गया तो हम सोचेंगे कि ये तो भूतकाल का वाक्य है, रहा होगा यानी ये तो क्रिया की जा चुकी है, ये तो भूतकाल का वाक्य है। लेकिन इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं शायद राम अखबार पढ़ रहा है, शायद राम अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें या राम शायद अखबार पढ़ रहा है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अपूर्ण वर्तमान काल और संशय दोनों मिले हुए हैं, इसलिए यह दोनों मिलकर संभाव्य वर्तमान काल बन गया है। तो अपूर्ण वर्तमान काल प्लस संशय हो तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रकार है अंतिम, अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ का अर्थ तो आप समझते ही होंगे दोस्तों कि आज्ञा देना, आज्ञा का अर्थ जिसमें हमें मिले वह अज्ञार्थ वर्तमान काल होता है दोस्तों। जैसे इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो अज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है दोस्तों। अगर वर्तमान काल का शब्द है जैसे राम पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है या राम जाता है, तो इस जो क्रिया है सामान्य वर्तमान काल की जो क्रिया है उसके साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिए जाए तो अज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। यानी इस शब्द में हमें आज्ञा या आदेश निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जैसे बात करें उदाहरण की तो दरवाज़ा बंद कर दो, इसका मतलब आज्ञा दे रहे हैं या आज्ञा मिल रही है, तो दरवाज़ा बंद कर दो। या राम बाहर जाओ, इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि आज्ञा दर्शाता है, ये शब्द अज्ञात है। राधा तू नाच, चुपचाप पढ़िए, इधर आओ, इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये हमें अज्ञार्थता का बोध करा रहे हैं साथियों। तो यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो अज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, राम बाहर जाओ, राधा तू नाच, चुपचाप पढ़िए, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की वर्तमान काल के बारे में। अगली कक्षा में हम भविष्य काल के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमसे जुड़ सकें और औरों को भी हमसे जोड़िए दोस्तों। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके मन में प्रश्न उठे वो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा दोस्तों, सटीक उत्तर, सही उत्तर मिलेगा उसका। तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, घंटी का जो निशान है उसको आप ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो अगली वीडियो आई उसकी आपको सूचना मिल सके दोस्तों, ताकि आप एक भी वीडियो से चूक नहीं सकें दोस्तों। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। जय भारत, जय माँ भारती।